Guys, welcome to this new video. So this video is going to be about a commodity from the precious metals और इस commodity का नाम है सिल्वर। तो रिसेंटली मैंने सिल्वर पे एक डीप डाउन एनालिसिस करी और सोचा कि उसकी फाइंडिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और मेरा क्या प्लान होगा वो भी शेयर करता हूं विद यू गाइस। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज माय प्लान इन सिल्वर एंड हम क्या कर सकते हैं सिल्वर में। सो लास्ट वीक एक वर्ल्ड वाइड पैनिक क्रिएट हुआ। वो स्टार्ट हुआ था यूएस इकोनॉमी से। यूएस के जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स थे वो काफी वीक आए। उससे जस्ट पहले वेडनेसडे को यूएस की फेड की मीटिंग खत्म हुई थी और उन्होंने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करे। काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने फिर वो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो आई जिसमें देखा कि यूएस की जॉब मार्केट वीक है और वीक हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 4.3% पे आ गया है। उसके बाद लोगों ने सोचा कि फेड को उसी वक्त जुलाई की जो मीटिंग हुई थी उसमें ही इंटरेस्ट रेट कट कर देना चाहिए था, क्योंकि सितंबर तक अगर वो वेट करेंगे तो हो सकता है वो लेट हो जाए। तो स्टार्ट हुआ यूएस में पैनिक। यूएस में फ्राइडे को लास्ट वीक मार्केट गिरनी चालू हुई और फिर उसका इफेक्ट देखा मंडे को एशियन मार्केट्स में, और एशियन मार्केट्स में भी पैनिक क्रिएट हुआ क्योंकि जापान में उनका सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। और अगर जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं तो उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे काफी इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज जापान में अभी तक जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो काफी लोअर लेवल पे थे। उनके जो सेंट्रल बैंक थी उनकी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी भी थी। तो लोग दुनिया में क्या कर रहे थे, वो अपने सारे ट्रेड जो है वो ऐसे सेटअप कर रहे थे कि वो जापान से बोरो कर रहे थे लो कॉस्ट में मनी, लो इंटरेस्ट रेट्स पे मनी, एंड देन वो उसको इन्वेस्ट कर रहे थे इन कंट्रीज जहां पे 4-5%, 6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लाइक यूएस। तो इसे हम येन कैरी ट्रेड बोलते हैं। और जैसे ही उनके सेंट्रल बैंक ने इस साल 2 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, उसकी वजह से हुआ क्या, येन जो है उनकी करेंसी वो स्ट्रेंथन हो गई। और जब येन स्ट्रेंथन होता है तो उसका जो इफेक्ट था, क्योंकि येन एक स्टेबल करेंसी देखी जाती है, एक टाइम पे यूएसडी येन जो है, यूएसडी जापानीज येन, वो था $1 में आपको 160 येन मिल रहे थे। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज, बिकॉज उनका सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा था, उसकी वजह से जो यूएसडी जेपीवाई है, जो यूएसडी जेपीवाई 160 पे था वो 142 पे आ गया, बिकॉज येन काफी तेजी से स्ट्रांग हुआ। और उसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में येन कैरी ट्रेड की वजह से भी काफी पैनिक क्रिएट हो गया। और अब उससे बात चालू हुई, रिसेशन इन अमेरिका बाय 2024 लुक्स लाइकली। सो अगर रिसेशन आती है तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में और मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताता हूँ। सो अब व्हाट नेक्स्ट। सो 18 सितंबर को यूएस में नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है। और उस नेक्स्ट मीटिंग में क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की? मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है 49% चांस है कि 1.25% इंटरेस्ट रेट कट होंगे। करंट तो नहीं रहने वाला है, 100% सब श्योर है कि इंटरेस्ट रेट कट तो होने वाला है सितंबर में। बट अब जब से वो रिसेशन की बात चालू हुई है तब से ये जो था कि 0.5% ही तो नहीं इंटरेस्ट रेट कट हो जाएंगे, वो अब 50% चले गए हैं। और ये वाला जो नंबर है ये काफी लोअर लेवल पे था पहले। ये इसके चांसेस की 0.5%, एक महीने पहले इसके चांसेस बस 6% प्रोबेबिलिटी थी, बट लास्ट वीक हुई 85%। और अब अर्लियर इन द वीक यूएस मार्केट में रिबाउंड भी आया और जॉब डेटा भी कुछ आया जिसमें देखा कि इतनी ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बट चीजें थोड़ी स्लो हो रही हैं। यस, देयर इज अ स्लो डाउन, यू कांट डिनाई दैट, बट अब वो 50% पे आ गया एंड 50% इज ऑल्सो गुड नंबर। कहाँ मार्केट थोड़े टाइम पहले सोच रही थी कि सितंबर में रेट कट होगा भी या नहीं होगा, फिर मार्केट ने बोला 0.25 होगा और अब बातें चल रही है कि 0.5 ही हो सकता है। सो दैट इज समथिंग बिग। सो ये वाली चीज है व्हाट नेक्स्ट। अब अगर इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है मार्केट्स पे। सो अगर इंटरेस्ट रेट आपके कट होंगे तो जो यूएसडी है, यूएसडी इंटरेस्ट रेट कट हुए उसकी वजह से आपका जो डॉलर है वो वीकन हो जाएगा। और जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी 103 के आसपास चल रहा है। तो अगर डॉलर वीकन होता है तो उसका फायदा होता है गोल्ड और सिल्वर को। प्रेशियस मेटल्स यूजुअली परफॉर्म वेल इन दिस सिनेरियो कि अगर डॉलर वीकन हो रहा है तो प्रेशियस मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर परफॉर्म वेल। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट्स हो रहे हैं सो दैट कुड बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। बट इसके पीछे और भी चीजें हैं, खाली हम इस छोटी सी चीज पे कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते, हमें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इतना इजी नहीं होता मार्केट में आपको बस की ये वाली चीजें पढ़ी, बुकिश नॉलेज अप्लाई करी एंड देन यस ये हो जाएगा। हमें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज, और क्या चीजें खराब है। इजराइल एंड ईरान के बीच में जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक अब हो चुकी है। दूसरी कंट्रीज, यूएस भी अपनी मिसाइल सबमरीन्स डिप्लॉय कर रही हैं, अपनी नेवी की शिप्स वहां डिप्लॉय कर रही हैं। तो सिचुएशन इज अलार्मिंग इन द मिडिल ईस्ट एज वेल। मिडिल ईस्ट में सिचुएशन इज नॉट गुड और कभी भी इजराइल सोच रहा है ईरान अभी कभी भी अटैक कर सकता है। सो दैट इज अ जियोपॉलिटिकल रिस्क और उसका क्या इफेक्ट होता है वो भी देखना पड़ेगा। तो सिल्वर जो होती है और जो गोल्ड होता है दैट इज अ सेफ हेवन एसेट। अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे जा रहे हैं दैट इज गुड, डॉलर वीकन होगा, सो उसकी वजह से ये सेफ हेवन एसेट्स भी होती हैं। एंड
सेफ हेवन एसेट्स कब काम आती हैं वो भी देखते हैं। ये एक पोस्ट मेरे को बहुत अच्छी मिली जिसमें पता चला कि मिड 1970s की जो रिसेशन आई थी उसके बाद एक जंप दिखा हमें सिल्वर में। ये डॉलर्स में है प्राइस, सो $15 $20, सॉरी पाउंड्स में है ये प्राइस, सो अकॉर्डिंगली आप देखते रहिएगा। दिस इज नॉट इन रुपीज और इन डॉलर्स, दिस इज इन पाउंड्स। देन उसके बाद 1980s में रिसेशन हुई, तब थोड़ा सा अलग दिखा क्योंकि पहले ही बहुत अच्छा रनअप आ चुका था। फिर उसके बाद अर्ली 1990s रिसेशन में कोई इतना ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिखा, नीचे जाते हुए दिखा। बट जो 2008 जो रीसेंट रिसेशन है उसमें क्या हुआ वो देखना बहुत जरूरी है। रीसेंट रिसेशन मैसिव रनअप इन प्रेशियस मेटल्स, ये सिल्वर का है। एंड कोविड में भी, कोविड के बाद आई रिमेंबर दिस रनअप, बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप आया था। सो ये पता चल रहा है कि जब रिस्क बढ़ता है, जब लोग रिस्क बढ़ता है तो अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए लोग सेफ हेवन एसेट्स में पैसा डालते हैं। और रिस्क कब बढ़ता है? रिसेशन में, जियोपॉलिटिकल रिस्क में, इन सब सिनेरियोज में आपका रिस्क बढ़ता है। नाउ लेट्स गो एंड सी कि इज सिल्वर बेटर देन गोल्ड। तो गोल्ड का क्या है? गोल्ड इज नॉट दैट मच यूज इन इंडस्ट्रियल यूज। सो इंडस्ट्रीज में सिल्वर का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रिसेंट टाइम्स में एक सिल्वर में काफी ज्यादा अच्छा रनअप भी आया था अर्ली ऑन इन 2024 इन माय ओपिनियन, और वो 2-3 महीने का काफी बुलिश सिनेरियो था। और गोल्ड ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था क्योंकि आपकी जो सारी बैटरीज हो गई, आपके सेमीकंडक्टर्स जो हो गए, जो पूरी रैली आ रही थी यूएस में, सोलर एनर्जी, इन सब में सिल्वर का यूज होता है। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू गोल्ड। सो ये भी सिनेरियो सिल्वर के लिए बेटर है देन गोल्ड। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि रिसेशन जो है, ये कोई रिसेशन नहीं आती और डिमांड रहती है, तो आप ये देखना कि सिल्वर उस सिनेरियो में भी गोल्ड से ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज अगर रिसेशन नहीं आ रही तो मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड है, इंडस्ट्री में डिमांड है, इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, तो वो सिल्वर का यूज ज्यादा होगा इंडस्ट्री में। और अगर सिल्वर का ज्यादा यूज होएगा तो सिल्वर उस वक्त भी परफॉर्म करेगा। तो सिल्वर अगर रिसेशन नहीं भी आती तब भी सिल्वर का यूज तो है, इंडस्ट्रीज में यूज है, एंड दैट इज ऑल्सो बुलिश फॉर सिल्वर। आई थिंक अगर रिसेशन आती है तब हो सकता है गोल्ड थोड़ा ज्यादा परफॉर्म करे, बिकॉज तब इंडस्ट्रियल यूज कम हो जाएगा। बट अगर रिसेशन नहीं भी आती तो सिल्वर बेटर परफॉर्म करेगा। और अगर रिसेशन आती भी है तब भी इवेंचुअली सिल्वर भी एक सेफ हेवन एसेट में आता है, तो वो तब भी अच्छा परफॉर्म करेगा। हो सकता है सिल्वर गोल्ड के जितना परफॉर्म ना करे, बट तब भी प्रेशियस मेटल एज अ होल के लिए वो पॉजिटिव सिनेरियो होता है। तो ये वाली एसेट क्लास मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूंगा फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 months। दैट इज द प्रेशियस मेटल्स। अब गोल्ड वर्सेस सिल्वर, दूसरी चीज भी देखने की जरूरत है टेक्निकल्स पे, कि चार्ट्स पे क्या पता चलता है। तो ये क्या होता है, गोल्ड वर्सेस सिल्वर बता रहा है आपको। गोल्ड को हमने डिवाइड किया है बाय सिल्वर। तो अगर ये चार्ट ऊपर जा रहा है तो दैट मींस गोल्ड इज परफॉर्मिंग बेटर देन सिल्वर, गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग सिल्वर। बट ये जब चार्ट नीचे आएगा तो तब पता चलता है सिल्वर इज आउट परफॉर्मिंग गोल्ड। तो अब पिछले कुछ मंथ्स में हमें दिखा है कि ये वाला चार्ट ऊपर जा रहा है, तो दैट मींस गोल्ड इज परफॉर्मिंग बेटर देन सिल्वर। अब लेकिन ये एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ गया है, वेयर आई बिलीव यहाँ से एक डाउन मूव आने के चांसेस हैं। तो अगर डाउन मूव आता है उस सिनेरियो में क्या होगा, सिल्वर इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर देन गोल्ड। तो अगर ये यहाँ से चार्ट नीचे घूमते हुए देखा तो जितना गोल्ड अगर फॉर एग्जांपल 1% बढ़ा या 2% बढ़ा, सिल्वर 3% बढ़ सकता है, 4% बढ़ सकता है। तो सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को अगर ये चार्ट में आपको दिखा कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में ये वाला चार्ट ऊपर जाते हुए दिखाया है, जिस सिनेरियो में पता चल रहा है कि गोल्ड इज परफॉर्मिंग बेटर देन सिल्वर। बट अब वो सिनेरियो चेंज हो सकता है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एक मंथली चार्ट पे। अब नेक्स्ट चीज हमें देखनी है, अब टेक्निकल सेटअप क्या बन रहा है। फर्स्टली बहुत अच्छी बात लास्ट वीक हुई, कितना भी पैनिक क्रिएट हुआ, ये वाला जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं हुआ। दैट वाज गुड फॉर सिल्वर मैं हमेशा एनालाइज करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट्स में, दैट इज डॉलर में। तो ये जो 26.5 26.4 का जो लेवल था सिल्वर पे, ये ब्रेक नहीं हुआ, दैट वाज गुड फॉर सिल्वर। और वहां से एक बाउंस आते हुए दिखा है इन द पास्ट फ्यू डेज। अब जो लास्ट वीक का सेल ऑफ था वो रिसेशन फियर पे आया था। तो अब आप मेरे से क्वेश्चन बोलेंगे कि ये रिसेशन फियर पे आया था तो तब भी सिल्वर क्यों गिरा? रिसेशन फियर में तो ये सिल्वर के लिए बेटर होना चाहिए। तो अभी जो रीसेंट सेल ऑफ आया उसमें मेरे हिसाब से काफी लोगों को लॉसेस होने लगे, मार्जिन कॉल्स काफी आई लोगों को, और वो मार्जिन कॉल्स के लिए लोग जो सिल्वर के प्रॉफिट्स थे उनको बुक करना उन्होंने चालू किया। और वो एक बार अगर प्रॉफिट्स बुक होने चालू हुए उसके बाद इसमें भी फॉल आते हुए दिखा लास्ट वीक में। ये वाली जो कैंडल है इस दिन की काफी बड़ी बेरिश कैंडल है, ये डेली चार्ट है। तो वो मेरे को लगता है कि वो वाला जो अभी अनवाइंडिंग हुई थी वो सारी एसेट क्लास में हुई, वहां पे उस वक्त कोई कोरिलेशन नहीं देखा जा रहा था। बट इवेंचुअली मार्केट रैशनल होती है, और उस वक्त हो सकता है इरेशनल इस वजह से हो क्योंकि मार्जिन कॉल्स आई सबको, और मार्जिन कॉल जब आती है तो लोगों को तो कहीं भी प्रॉफिट बुक करके अपना मार्जिन रख के और अपनी पोजीशन उनको निकालनी होती है, जिससे जो उनके जो लॉसेज हैं वो कवर हुए और उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना होए।
तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है सिंस जुलाई इन सिल्वर, ये जब ये ब्रेक होएगा और इसकी कंफर्मेशन मिलेगी, दैट विल बी वेरी बुलिश, एंड इफ दैट हैपेंस देन इवेंचुअली वी कैन गो हायर इन सिल्वर। दैट इज अ बुलिश साइन। तो ये जो डाउन ट्रेंड है ये ब्रेक होना चाहिए, और रिस्क जो लेते हैं उनके लिए वो सोचेंगे कि पहले ही ले लेते हैं, बट इवेंचुअली 2-3 बार ऐसा ही हुआ है, ये ट्रेंड लाइन टच करती है और उसके बाद ये फॉल आ जाता है। तो सेफर ये होगा कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो तब देखा जाए सिल्वर में। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ये बहुत अच्छा था कि ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ। नाउ एक और चीज फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है जो बताती है कि जो रिट्रेसमेंट है वो कितनी बड़ी हुई है। तो अगर हम देखें ये जो प्रीवियस अप ट्रेंड था, काफी अच्छा सा जो अप ट्रेंड आया है, ये डेली चार्ट है। तो ये जो पूरा अप ट्रेंड था फ्रॉम 22 टू $33, ये मैं आपको जो अभी रीस बता रहा था कि इंडस्ट्रियल यूज काफी बढ़ेगा और काफी बातें चालू होंगी, ये वो वाली चीज है। तो अगर आप देखो फेब 2024 से जो अप ट्रेंड था टिल जून, उसका आपने नीचे आके रिट्रेस एक करेक्शन दे दी है 61.8% के आसपास। सो दैट इज अ गुड लेवल करेक्शन देने के लिए, और अगर यहाँ से अब हमें वापस बाउंस आते हुए दिख रहा है, सो दैट इज गुड कि एक करेक्शन भी आ गई, एक हेल्दी करेक्शन है, यहाँ से एक बाउंस आ रहा है और ये वापस रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए। सो आई थिंक दिस इज गुड, दिस इज अ पॉइंट दैट वी शुड नोट कि एक अच्छी करेक्शन भी हो गई है सिल्वर और गोल्ड में, और क्या ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है वो हमें देखना होगा। अब ट्रेंड मेजर डिसीजन तब होएगा जब ये जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाई ट्रेंड लाइन, जब वो ब्रेक होगी, दैट विल बी गुड। सो 61.8% इज अ गुड, कंसिडर्ड अ गुड करेक्शन दैट इज हैपेंड। तो ये भी देखना पड़ेगा। अब डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ, आई एम ट्रेडिंग सिल्वर एंड मेरी पोजीशन है, इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है, बट या 7 kgs है मेरे पास इन टोटल ऑफ सिल्वर, एंड आई एम अ बायर। और मेरा प्राइस है इंडियन मार्केट्स में एमसीएक्स में करा है ये मैंने, तो 80,958 है, और अभी प्राइस समवेयर अराउंड 81,400 के आसपास चल रहा था, तो पर केजी 500 रुपीज का ऊपर है ये। सो सो मैंने सोचा कि डिस्क्लेमर जरूर देना चाहिए ये कि मैं ऑलरेडी इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, एंड प्लीज डू कंसल्ट योर एडवाइजर्स। एंड ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो आपके पास ईटीएफ का ऑप्शन होता है, जैसे सिल्वर 20 करके होते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, थोड़ा महीनों के लिए रखना चाहते हैं, तो वो देखा जाता है। बट या दिस इज अ डिस्क्लेमर दैट आई वांट टू गिव कि मैं सिल्वर में खुद ट्रेड कर रहा हूँ, एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर कंसल्ट करिएगा बिफोर एंटरिंग इन एनी पोजिशन। नाउ एंड करूंगा इस वीडियो को बता के कि सिल्वर के लिए काइंड ऑफ मेरे को एक विन विन सिचुएशन दिख रही है। रिसेशन अगर आती है तो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं डॉलर वीक होता है, और डॉलर अगर वीक होता है तो सिल्वर गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव होता है। दूसरा, अगर रिसेशन नहीं भी आती तब भी मेरे को लगता है सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज काफी है, और मार्केट ने जो डाउनफॉल दिया है वो उसको लेगी कि ये थोड़ा ओवर रिएक्शन हो गया, और अभी इंडस्ट्रियल यूज तो सही है, मैन्युफैक्चरिंग साइड सही है, सब अच्छा हो रहा है इकोनॉमी में, तो हम इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, और वो भी सिचुएशन पॉजिटिव हो सकती है। बट येस 100% राइट कभी कोई नहीं होता किसी भी चीज में। सो अपना रिस्क आप फैक्टर इन करके रखिए, बस मेरे को एक अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड आल्सो शेयर विद अदर इन्वेस्टर्स, एंड कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है सिल्वर यहाँ से ऊपर जाएगा या और फॉल आने वाला है सिल्वर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।